प्रार्थना करेंगे। इस रात को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले, हमारे जिंदा पापा आसमानी, हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं। प्रभु आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। धन्यवाद देना चाहते खुदाउन उस बड़े छुटकारे के लिए खुदाउन जो कि आपने हमको दिया है। धन्यवाद देना चाहते उस शांति के लिए खुदाउन जो कि आपने हमको दी है। धन्यवाद देना चाहते खुदाउन उस फजल के लिए, उस अनुग्रह के लिए खुदाउन जो कि हमारे ऊपर हमेशा बना रहता। धन्यवाद देना चाहते प्रभु आपके वचन के लिए खुदाउन जो कि अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाता है। धन्यवाद देते खुदा की पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए जो कि हमारे जीवनों में सदा बनी रहती है। धन्यवाद देते प्रभु उस प्रेम के लिए जिसमें कि होकर के प्रभु आप हमको लेकर के चल रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि प्रभु हम आनंदित हैं और हम मगन हैं प्रभु आपकी बातों में। पिता परमेश्वर ये मौका जो आपने हमको दिया है कि एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में निकल करके आने पाए, आपके चरणों पे निकल कर आने पाए, आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाए, आपके चरणों पे बैठ कर प्रभु आपसे सीखने पाए और आपके स्पर्श को अपने जीवन में लेने पाए। प्रभु हम चाहते हैं हमारी सहायता करें ताकि दिल की गहराई से और आत्मा सच्चाई से हम आपकी महिमा कर सके, हम आपके नाम को बुलंदी पर उठा सके। प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें। प्रभु वो परिवर्तन जो हमारे जीवन में आना जरूरी है, आप अनुमति लें और आप उस परिवर्तन को हमारे बीच में लेकर के आए। प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें। वचन के समय में खुदा वो बातें जो हमारे लिए आवश्यक हैं आप उनको बताएं खुदा, और हमारी सहायता करें खुदा कि हम उन बातों को अपने जीवन में हम पूरा करने पाए। पूरी इबादत को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते हैं देखिए संभाले अपनी भली भावनी शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। राज राज के लोग आनंद करें और जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज राज लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। Yeshua
तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, पूज्य वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, पूज्य वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाना। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देना। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाना। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देना। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्रभु जी, हर एक प्रभुता, हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ के ऊपर शिरोमणि नाम प्रभु
प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। कलीसिया के सिर हमारे महायाजक, हमारे उद्धारकर्ता, हमें बचाने वाले, हमें छुड़ाने वाले, पाप से बाहर निकालने वाले, बंधनों को तोड़ने वाले और शत्रु के पंजे से आजाद करने वाले ओ प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। ओ मेरे जीवन दाता, ओ मुझे सामर्थ और बल से भरने वाले, ओ हमारी सहायता में ओ तुरंत महासामर्थ को डालने वाले यीशु, आपकी महिमा हो पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा। यीशु आपके नाम की महिमा। हालेलुया। प्रभु यीशु आप महान हैं। ओ स्तुति हो प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु मेरे। सारे बादल में
सच्चा देखा है। आपने कहा है सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु जी आपके वचन ने हमेशा से हमें विश्राम दिया है, और जब जब हम आपके पास में आए हैं प्रभु, आपने हमें विश्राम दिया। और आपने कलम हर बात के ऊपर ऊंचा है, कोई भी और बात सर उठा नहीं सकती, क्योंकि यीशु आपके नाम में जीवन की सामर्थ है, यीशु आपके नाम में छुटकारे की सामर्थ है, यीशु आपके नाम में उद्धार की सामर्थ है। और प्रभु यीशु, इसलिए आपके नाम को हम महिमा देते हैं। अपने प्रियों के सामने मिलके हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च है मेरा यीशु, उसी की महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो अपने मुंह को खोले और उस जिन प्रभु यीशु की आराधना करे, जो अपने नाम में हमेशा महिमा भलाई को प्रकट करता चला आया है, उसका नाम हमें बचाता है, यीशु का नाम हमें छुड़ाता है, यीशु का नाम शत्रु की चालों को फेल करता है। इसलिए प्रभु यीशु आप महान हैं, आप महान और अच्छे प्रभु हैं। ओ प्रभु यीशु आपके नाम की हमारे बीच में महिमा प्रशंसा बढ़ाई हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसलिए निरंतर हम सच्चाई पर खड़े होते रहते, हम हर पल हर एक घाटी में, हर एक तराई में, हर एक निचले स्थानों में, हर एक स्थानों में प्रभु आपको महिमा देते, क्योंकि यही सच ने हमें बचाया है। लेकिन जब जब प्रभु यीशु हमने आपके नाम को लिया, हमने बंधनों को टूटते, आजादी को प्राप्त करते ही अपने जीवन में पाया है। इसलिए प्रभु यीशु आपको महिमा मिले, केवल और केवल यीशु आपको महिमा मिले। जबकि बहुत सारी भटकाने वाली बातें आती हैं प्रभु, कि हमको सच्चाई से हटाए, और निराशाएं, वो दबाव, वो कई बार गलतियों का भी ना मानना हमने पाया प्रभु, जिसने हमें सच्चाई से अलग किया है। पर अब बस हम सत्य पे खड़े होते, क्योंकि यीशु आपका नाम ही हमें बचाता है, यीशु आपका नाम ही हमें चंगा करता और छुड़ाता है। इसलिए हम जबरदस्ती यीशु आपके नाम को पकड़ते हैं। वो प्रेम जो हमने पाया है, और वो प्रेम जो हमने करना सीखा है, और वो प्रेम जिसकी सही परिभाषा में पता चली, वो पिता आप ही के द्वारा है, वो यीशु आप ही के द्वारा है। इसलिए हम आपके बैनर को ऊंचा उठाते, उस झंडे को ऊंचा उठाते, जिस यीशु के नाम में जो हमें झंडा मिला है। इसलिए प्रभु यीशु आप ही महिमा पाए, और हम चाहते इसीलिए पिता अपने ही तरीके से हम सबको ले चले, क्योंकि जो आपने यीशु के नाम को हमें दिया, जब इतनी सामर्थ को अपने जीवनों में देखते हैं, तो क्या ही भला हो कि हम आपसे सीखें, हम आपसे तराशे जाएं, हम आपसे बदलाव को अनुभव करने पाए, ताकि सच में हम भी उस महिमा में प्रवेश करने पाए जो आपने अपने बेटे बेटियों के लिए रखी है। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में पिता हम आपसे सहायता चाहते, हर वो बंधन जो आपका होने से हमें रोक रहा है, 100% आज्ञाकारी होने से हमें रोक रहा है, हमें छुड़ा ले यीशु के नाम में। और हम चाहते इसलिए अपने तरीके से ले चले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमेन आमेन। हालेलुया। उसका 17वां अध्याय उसके 13 पद से 16 पद को देखेंगे। 1 Kings chapter 17 verses 13 to 16।
एलिया ने उससे कहा, जी। मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जी। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर जी। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। जी। तब से वो और स्त्री जी। और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, जी। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। जी। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ जी। और ना उस कुप्पी का तेल घटा। और ना उसको पीका तेल। यशाया उसका 55वें अध्याय के 8 और 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार मेरे विचार और तुम्हारे और विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं एक है, समान नहीं है, ना तुम्हारी गति ना तुम्हारी गति और मेरी गति और मेरी गति एक सी है, एक सी है। क्योंकि मेरी जी। और तुम्हारी गति में, जी। मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में जी। आकाश और पृथ्वी का अंतर और है। पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर कह रहे, मेरे विचारों में, मेरी सोच में, मेरे तौर तरीकों में, मेरी गति में, मेरी बातों में और तुम्हारी बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे प्रिय, here is a lady, here is a good lady badly affected by famine। यहाँ पे हम एक अच्छी महिला को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से अकाल के वजह से ये प्रभावित है। ये अच्छी महिला है, और अच्छी महिला इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि एलिया इसके पास में भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस अकाल के समय में इस्राएल में ढेर सारी विधवाएं थी, पर एलिया सिर्फ इसके पास में सारपत की विधवा के पास में भेजा गया। एंड हम परमेश्वर के वफादारी को इसके जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के बड़े चमत्कार को हम इसके जीवन में देखते हैं। एंड इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं, ये शी इज अ गुड लेडी, ये एक अच्छी लेडी है जिसके जीवन में परमेश्वर के हम बड़े कार्य को देखते हैं। पर ये अच्छी महिला, ये वफादार महिला, ये वो लेडी जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रख रही है, ये उन तमाम दिक्कतों के बीच में भी समझदारी के साथ में काम कर रही है। ये परेशान नहीं है, ये निराशा में नहीं है, ये आंसुओं में नहीं। ऐसा नहीं कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एलिया इसके पास में आ रहा है और इससे जो कुछ कह रहा है, ये एलिया की बातों को सुन रही है, समझ रही है और समझदारी के साथ में ये वहां पे एक्ट कर रही है। हियर इज अ गुड लेडी, एक ऐसी लेडी है जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान को देती है। एंड ये हम देखते हैं कि इसके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड ये हम इसके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि इसके पास में आखिरी रोटी बची है। इवन दो शी इज अ गुड फेथफुल लेडी, जबकि वफादार महिला है, अच्छी महिला है, फिर भी हम इसके जीवन में हम एक बड़ी दिक्कत को पा रहे हैं। पर बड़ी दिक्कत जो इसके जीवन में है वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुरी है, इसने कुछ गलत काम किया है। इसके जीवन में जो दिक्कत है वो इस बात से है कि इसके आसपास के समाज ने, इसके लोगों ने गंभीर पाप को किया है। इसलिए परमेश्वर का न्याय जो है ये इस तमाम लोगों के ऊपर आया हुआ है। एंड ये भी उन प्रेशर्स को अपने जीवन में झेल रही है। यू नो, कई बार हमारे जीवन में दिक्कत इसलिए नहीं आती कि हमने कुछ गलत किया होता है। कई बार हमारे जीवन में दिक्कत इस बात से होती है क्योंकि हम उन लोगों के बीच में रह रहे होते हैं जो कि बुरे हैं, जो कि बुरे हैं। यूसुफ के जीवन में जो गुलामी आती है वो इसलिए नहीं आती कि यूसुफ ने कहीं से कुछ गलत काम को किया था, पर यूसुफ के जीवन में जो गुलामी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि उसके भाई जो थे वो बुरे थे, उसके भाई जो थे वो दुष्टता का काम कर रहे थे। इसलिए हम यूसुफ के जीवन में हम उन दिक्कतों को देखते। इस्राएल एल के सामने इसलिए नहीं हार गया क्योंकि पूरे इस्राएल ने पाप किया था, बट देयर वाज वन पर्सन, आकान नाम के एक जन ने वो काम किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत था और गंभीर था, और हम देखते हैं कि इस्राएल जो वो हार गया। यू नो, कई बार हम अपने जीवन में दिक्कतों को इसलिए महसूस करते क्योंकि हमारे आसपास में जो लोग होते हैं वो सही से नहीं चल रहे होते। यू नो, कई बार एक जन जो है वो आपके जीवन में दिक्कत का कारण हो सकता है, एंड कई बार एक जन जो है वो आपके जीवन में बड़े छुटकारे का कारण हो सकता है। एंड इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें पर अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने समाज के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए हम प्रार्थना में जाए। इसलिए बहुत जरूरी है। हियर इज अ गुड लेडी, यहाँ पे एक अच्छी महिला है जो कि बड़ी दिक्कत
दिक्कत में हम उसको पाते, पर हम उसको सिर्फ दिक्कत में नहीं पाते, हम देखते हैं परमेश्वर अपने बड़े छुटकारे को इसके बीच में उंडेलते, और इससे पहले की चीजें गड़बड़ हो परमेश्वर वहां पे पहुंच जाते, एलिया को वहां पे भेज देते, एंड बड़ा चमत्कार इसके जीवन में आता है। मेरे प्रिय, कई बार इस प्रकार की जो कहानियां हैं परमेश्वर के वचन में, वो क्रिश्चियन लाइफ को डिफाइन करती है, मसीह जीवन को दिखाती है कि मसीह जीवन किस प्रकार का होता है। कई बार हमको ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि रात में हमको रोना पड़ता है, पर मेरे प्रिय सुबह आनंद जो है वो जरूर से आता है। ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे हालात आते हैं कभी कभी जब हम संघर्ष में जाते हैं, हम युद्ध में जाते हैं, हम आंसू में जाते हैं, पर उसके बाद में हम विजय को अपने बीच में जरूर से देखते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आप संघर्ष को महसूस कर रहे हैं, यदि आप संघर्ष को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे कुछ बड़ी गलती हुई। आसपास की चीजें कई बार हमको बहुत प्रभावित करती, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, कई बार वो लोग हमारे जीवन के पर बहुत प्रभाव को डालते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एलिया जो है वो इसके पास में भेजा गया। शी इज अ गुड लेडी। आप देखें जिस प्रकार से ये रिस्पॉन्ड करती है, जिस प्रकार से प्रतिक्रिया को दिखा रही है। जब एलिया इसके पास में आ रहा है और एलिया से कह रहा है कि नहीं, पहले तुम मुझे दो, हम देखते हैं कि ये पहले एलिया को देती है, पहले परमेश्वर को देती है, वफादार है, ईमानदार है, सुन रही है उन बातों को जो उसको कहा जा रहा है। एलिया इसके जीवन में आ रहा है, एंड जब एलिया के जीवन में आता है तब इसके जीवन में हम छुटकारे को देखते हैं। जब एलिया के जीवन में आता है, कई बार ढेर सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में आपको डायरेक्टली आशीष दे देंगे, बट देयर आर टाइम्स आवश्यकता इस बात की होती है कि आप एक परमेश्वर के जन के पास में जाएं, या परमेश्वर का जन जब आपके जीवन में आता है तब हम उस परिवर्तन को अपने बीच में महसूस करते हैं। ये ढेर सारी आशीषें आपको तब मिल जाएंगी जब आप अपने घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पर ढेर सारी बातें तब तक की रुकी रहेंगी जब तक कि आप परमेश्वर के जन को अपने बीच में अलाउ नहीं करेंगे। ये अच्छी महिला है, ये अच्छी लेडी है, बट देन एलिया जब इसके पास में आता है तभी अपने जीवन में बड़े छुटकारे को महसूस करती है। इस्राएल जो था वो पुकार रहा था, जब वो गुलामी में था, वो प्रार्थना में थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन छुटकारा तब तक के नहीं आया, छुटकारा तब तक के नहीं आया जब तक कि मूसा सीन पे नहीं आते, जब तक कि परमेश्वर का जन वहां पे नहीं भेजा गया, तब तक के छुटकारा नहीं आया। गोलियत जो था वो एवरीडे आकर के ललकार रहा था, एवरीडे आकर के परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर के लोगों को बुरा बुरा कहता था, तब तक के छुटकारा नहीं आया जब तक कि मैन ऑफ गॉड सामने नहीं आता है, दाऊद सामने नहीं आता है। दाऊद जाता है, उस युद्ध को लड़ता है, तो हम परिवर्तन को देखते हैं। हम नए नियम में हम देखते हैं वो खोजा जो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। फिलिपुस, परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को उसके पास में लेकर के आता है और वो उससे पूछता है तुम पढ़ते रहो पर क्या तुम समझ भी रहे हो उस बात को। जब फिलिपुस उसके पास में आता है तब वो छुटकारे को महसूस करता है, तब परमेश्वर का वचन उसको समझाया जाता है, एंड देन रास्ते में ही हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा लेता है, एंड चीजें उसकी बदलने पाती। कई बार परिवर्तन के लिए, कई बार आशीषों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप परमेश्वर के जन को अपने बीच में आप अनुमति दें। हम कर्नेलियस को देखते हैं, अनदर गुड मैन इन द वर्ड ऑफ गॉड, एक और खूबसूरत जन परमेश्वर के वचन में, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुरदूत जो उसके पास में पहुंचता है, उससे कहता है पतरस को बुलवाओ, पतरस को बुलवाओ और वो तुमको बताएगा कि आगे तुमको किस प्रकार से जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारी चीजें आप अपने जीवन में तब रिसीव करेंगे जब आप परमेश्वर के साथ में एकांत में बैठ करके आप प्रार्थना करेंगे, पर ढेर सारी बातें आपके जीवन में तब होने पाएंगी जब आप परमेश्वर के जन को अपने बीच में अनुमति देंगे। जब एलिया आएगा, जब मूसा आएगा, जब पतरस आएगा, जब फिलिपुस पहुंचेगा, जब डैनियल पहुंचेगा, तब हम उस छुटकारे को अपने बीच में महसूस करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, ऑनर अ मैन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर के जन को आप इज्जत दें, अनुमति दें। यदि आप संघर्ष में, यदि आप आंसू में हैं, गो टू द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन के पास में जाएं और अपनी चीजों को आप उसके साथ में शेयर करें, एंड जब वो आपके जीवन में आपसे कुछ कहे, आप उन बातों को सुने और आप आज्ञाकारी होने पाए, एंड तब आपके जीवन में छुटकारा आने पाएगा। कई बार कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर वो अपनी चीजों को शेयर नहीं करना मांगते।
कई बार कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, एंड देन वो अपनी चीजों को परमेश्वर के जन के साथ में शेयर नहीं करना मांगते, अपने लीडर्स के साथ में शेयर नहीं करना मांगते, वो अनुमति नहीं देते कि ये परमेश्वर का जन उनके जीवनों में, उनके परिवार में प्रवेश करे और उनकी चीजों में उनकी सहायता करे। एंड इसलिए कई बार वो संघर्ष बने रहते हैं, कई बार वो संघर्ष बने रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन है जो प्रार्थना कर रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठहरे परमेश्वर के सामने, परिवर्तन नहीं आ रहा है, गो टू द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन के पास में जाएं और आप उससे शेयर करें। और जब आप उसके पास में उससे चीजों को शेयर करेंगे, आपके जीवन में बड़ा छुटकारा आने पाएगा, बड़ा छुटकारा आने पाएगा। खूबसूरत कहानी है, ढेर सारी अच्छी बातों से, अच्छी शिक्षा से ये भरी हुई है। यहाँ पे एक महिला है जो कि अच्छी महिला है, पर वो बहुत परेशान है, सफर कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने गंभीर पाप किया, उसके आसपास के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है और वो अपने मार्ग को ले लिए हैं, एंड इसलिए ये लेडी सफर कर रही है। एंड देन व्हाट हैपेंस, वर्स नंबर 13 को देखेंगे, टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13वें पद को देखेंगे जी। एलिय्याह ने उससे कहा, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर जी, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जी, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी जी, बनाकर मेरे पास ले आ, जी, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। जी। ना यहाँ पे एक लेडी है जिसके पास में कुछ नहीं है, जिसके पास, जब एलिय्याह इसके पास में आ रहा है, इस लेडी के पास में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और ये परमेश्वर के जन से कहती है, ये बस हमारी आखिरी रोटी है, बस हम इसको बना के खा लेंगे, हम और हमारा बेटा उसके बाद मर जाएंगे, वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स, हमारे पास में और कुछ नहीं है। परमेश्वर को ये बात मालूम थी, परमेश्वर को ये बात मालूम थी। परमेश्वर को तो एलिय्याह को उसके पास में ढेर सारे राशन के साथ में भेजना चाहिए था, ट्रक लोड ऑफ ग्रोसरीज के साथ में एलिय्याह को उसको भेजना चाहिए था, ढेर सारी आवश्यकता की चीजों के साथ में एलिय्याह को, परमेश्वर को उसके पास में भेजना चाहिए था। बट हम यहाँ पे देखते हैं, एलिय्याह खुद वहां पे भूखे प्यासे जो है वो पहुंचते वहां पे और उससे कहने की मुझे खाने को दो, Give me something to eat, मुझे खाने को दो। परमेश्वर जो है यहाँ पे एलिय्याह को ढेर सारी सामान के साथ में, चीजों के साथ में सारपत की विधवा के पास में एलिय्याह को नहीं भेजते। बट यहाँ पे एलिय्याह आ रहा है और उससे कह रहा है मुझे खाने को दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से सेब मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? अगर आप परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे सेब चाहिए है, व्हाट विल गॉड डू? परमेश्वर आपको सेब नहीं देंगे, इंस्टेड वो आपको सेब का पेड़ देंगे। आपको आज सेब देंगे, कल वो खत्म हो जाएगा, परसों फिर आप प्रार्थना करेंगे, नरसों फिर आप प्रार्थना करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, वो हमको सेब नहीं देता, वो हमको सेब का पेड़ देता है, ताकि एवरी डे आपके पास में अपने लिए सफिशिएंट होने पाए, एंड एवरी डे आपके पास में इतना होने पाए कि आप और लोगों के जीवन को आप आशीष दे सके। ये मसीही जीवन का रूप होता है। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते, वो आपके अंदर उस सोते को पैदा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम उस पर विश्वास करोगे, तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां जो है वो बह निकलेंगी। जब आप परमेश्वर के पास में आते, परमेश्वर आपको वो सोता दे देता है, वो सोता दे देता है जहां से आशीषें जो है वो बहना शुरू हो जाती है। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, एलिय्याह यहाँ पे ट्रक लोड ऑफ ग्रोसरीज के साथ में नहीं पहुंचता है, एक बड़े डाले के साथ में, सारे सामान के साथ में, अनाज के साथ में एलिय्याह जो है वो सारपत की विधवा के पास में नहीं पहुंच रहा है, पर एलिय्याह यहाँ पे भूखा प्यासा पहुंच रहा है और वो कह रहा है मुझे पहले खाने को दो। वन मोर टाइम, वर्स नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? एलिय्याह ने उससे एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जी, परंतु पहले मेरे लिए, तू पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, पहले मेरे लिए मेरे पास में ले आ, फिर उसके बाद जी, अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर आपको सेब नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको सेब का
पेड़ दे देना चाहता है। परमेश्वर जो है यहाँ पे एलिया को भेजते इस विधवा के पास में, और उससे कहते हैं यस, मैं तुमको वो सोर्स देना चाहता हूँ, मैं तुमको वो माध्यम देना चाहता हूँ जिसके द्वारा तुम हमेशा आशीषित रहने पाओगी। एवरी डे तुम्हारे पास में ओवरफ्लो रहेगी, एवरी डे तुम्हारे पास में भरपूरी रहेगी, ना सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए, पर इतना रहेगा कि पूरा घराना जो है वो तुम्हारा आशीषित होने पाए। पर उसके लिए जरूरी है ये आज्ञाकारिता। से पहले कि तुम छुटकारे को अपने बीच में महसूस करो। हियर इज अ गुड लेडी, यहाँ पे एक अच्छी महिला है जो कि बड़ी दिक्कत में है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है एंड परमेश्वर को इतना प्रेम करती है कि वो अपनी रोटी, जो उसकी आखिरी रोटी है, वो भी दे देने को तैयार है, वो भी परमेश्वर के जन को दे देने को तैयार है। बट येट हम उसके जीवन में हम नहीं देखते कि ओके ठीक है, परमेश्वर की आशीष ऐसी उसके जीवन में आ गई, अनटिल वो ओबीडियंस में नहीं आती है। जब तक के वो इस सिद्धांत को नहीं सीखती है कि जब तक कि हम देंगे नहीं तब तक कि हम रिसीव नहीं करेंगे, जब तक के वो सिद्धांत को नहीं सीखती है कि पहले परमेश्वर आते, पहले परमेश्वर आते, तब तक हम इसके जीवन में छुटकारे को नहीं देखते। यदि इस महिला ने वो रोटी जिसकी आखिरी रोटी थी, अगर वो परमेश्वर को नहीं दी होती तो उसके जीवन में छुटकारा नहीं आता, उसके जीवन में छुटकारा नहीं आता। पर क्योंकि इसने वो आखिरी रोटी वो परमेश्वर को दी है, परमेश्वर के जन को दी है, क्योंकि उस ओबीडियंस में आई, क्योंकि वह आज्ञाकारिता में आई, हम देखते हैं बड़ा छुटकारा उसके जीवन में निकल करके आने पाता है। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को हमको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से डिफरेंट है, मेरी सोच, मेरी कल्पनाएं, मेरे तौर तरीके, मेरे ढंग जो है वो तुम्हारे ढंग से बिल्कुल डिफरेंट है। इतना फर्क है जैसे आसमान और जमीन में अंतर है, इतना अंतर है मेरे विचारों में, तुम्हारे विचारों में, मेरी सोच में, तुम्हारी सोच में, मेरे तौर तरीकों में और तुम्हारे तौर तरीकों में बहुत ज्यादा फर्क है। और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम उस लेवल पे आने पाए जहां पे हम सोचने पाए, हम देखने पाए यस परमेश्वर आप किस तरीके से काम करते, आप किस तरीके से काम करते। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ में अपने आप को जोड़ेंगे तब हम उस भरपूरी को अपने बीच में हम महसूस करने जा रहे हैं। आप देखें लूका उसका 6 अध्याय उसके 38वें पद में क्या लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 6 वर्स 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है परमेश्वर के वचन का। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं जिनको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये सिद्धांत है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगी। परमेश्वर आपकी वफादारी के अनुसार आपको आशीष देना मांगते हैं, परमेश्वर आपकी वफादारी के अनुसार आपको आशीष देना मांगते, इसीलिए उसने इस नियम को ठहराया कि दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। जिस नाप से आप नापते हैं आप उसी नाप से अपने जीवन में आप रिसीव करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। अगर ये महिला जो है ये नहीं देती तो छुटकारे को महसूस नहीं करती। ये कुंजी थी। एलिया इसके पास में जब पहुंचता है तो ढेर सारे अनाज के साथ में नहीं पहुंचता है, ढेर सारी बोरी अनाजों के साथ में, आवश्यकता के सामान के साथ में नहीं पहुंचता है। बड़े लंबे समय तक के यहाँ पे अकाल रहेगा, सो बहुत ढेर सारे अनाज की आवश्यकता रहेगी। उन तमाम चीजों के साथ में वो वहां नहीं पहुंचता है, वो उस कुंजी के साथ में पहुंचता है जो अनलॉक करेगी आपके जीवन की प्रतिदिन की आशीषों को, एवरीडे के मिरेकल को आपके जीवन में जो अनलॉक करेगी वो ओबीडियंस है। जब आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को समझते हैं और जब आप आज्ञाकारिता के साथ में उसमें आकर के जुड़ जाते हैं। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी जैसी परिस्थिति हो, पुट गॉड फर्स्ट। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान के ऊपर रखते
रखते हैं, जब आप परमेश्वर को देते हैं, तब आपके जीवन में आप उस छुटकारे को महसूस करने पाएंगे। और क्यों ये सिद्धांत है? ये सिद्धांत इसलिए है क्योंकि आपकी वफादारी के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। जितना आप वफादार हैं, उस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को ढेलना मांगते हैं। जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है मेरे प्रियो। क्यों? ये हमारे विश्वास को दिखाता है। क्यों परमेश्वर ने देने की बात को रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे विश्वास को दिखाता है। आप किन चीजों के ऊपर विश्वास करने को तैयार है? क्या आप आशीष के ऊपर विश्वास करने को तैयार है, या आशीष के दाता के ऊपर विश्वास करने को तैयार है? क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने को तैयार है, या वो आशीष है जो उसने आपको दी है, आप उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार है? इसलिए ये प्रिंसिपल, इसलिए सिद्धांत परमेश्वर ने रखा है ताकि दिखाई देने पाए आपकी आशा कहां से है। आपकी आशा क्या परमेश्वर से है या उस पैसे से है जो आपके पास में है? इसलिए परमेश्वर ने सिद्धांत को रखा है। मेरे साथ में देखें, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 2 से 5 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खूबसूरत बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर उसने उसके भाई जी हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया जी, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। जी। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया जी। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ पे हम उत्पत्ति के 4 अध्याय में हैं। अभी यहाँ कहानी बस शुरू ही हो रही है। एंड व्हाट डू वी फाइंड हियर? हम यहाँ पे क्या पाते हैं? परमेश्वर को देना, परमेश्वर को देना। अभी चीजें शुरू हुई है, अभी बाकी की तो कोई कहानी है ही नहीं, कुछ सीन आ ही नहीं रहा कहीं से, कोई बात कहीं नहीं है। पर हम बिल्कुल शुरुआत में हम जिन चीजों को पाते हैं, और हम वो ये पाते हैं कि ये आदम और हवा के ये पहले 2 बच्चे जो है, ये अपने समय पे परमेश्वर के पास में कुछ ऑफरिंग को लेके, कुछ गिफ्ट को लेकर के आ रहे। गिविंग को हम बिल्कुल शुरुआत में पाते हैं, देने को हम बिल्कुल शुरुआत में पाते हैं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को जानें कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये शुरुआत के लोग ये से परमेश्वर के पास मांग करके, आसमान की तरफ अपनी निगाह को लगा करके, ये प्रार्थना करके वापस क्यों नहीं चले गए? ये आते अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते, प्रार्थना करते, परमेश्वर से आशीष को लेकर के ये घर वापस क्यों नहीं चले गए? हम यहाँ पे सैक्रिफाइस को क्यों देख रहे? हम यहाँ पे धन्यवाद की भेंट को हम क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल शुरुआत में, इन द वेरी बिगिनिंग हम इन चीजों को देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चे जो हैं, अभी शुरुआत हुई है। और शुरुआत में पहली बात जो हम इन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, पहली बात जो हम इन बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो ये कि वो ऑफरिंग के साथ में, धन्यवाद की भेंट के साथ में, परमेश्वर के पास में ढेर सारी चीजों के साथ में आते हैं। पढ़े फिर से क्या लिखा हुआ है? क्या वो ऑफरिंग सी जो कैन और हेबेल लेकर के आए? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। उपज में से कुछ ले आया, थोड़ा सा बस ये भूमि की उपज में से ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। 2 लोग हैं जो कि परमेश्वर के भेंट चढ़ा रहे। एक वो जन है जो कि बस थोड़ा सा कुछ ले आया, ठीक है प्रभु को देना है तो बस थोड़ा सा दे दिया और बस काफी है। एंड हियर यहाँ पे दूसरा जन जो है वो भरपूरी के साथ में, कई एक पहलौठे बच्चों के साथ में, अपने जानवरों के कई एक पहलौठे बच्चों के साथ में ये परमेश्वर के पास में आ रहे। एंड परमेश्वर इसकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर रहे, इसको ग्रहण कर रहे और इसको आशीष दे रहे। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल शुरुआत में हम इन चीजों को पाते हैं। आप देखिए उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय 18 से 20 पद को देखें। बहुत खूबसूरत है परमेश्वर का वचन जी। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी
और दाखमधु और दाखमधु ले आया। ना उत्पत्ति के 14वें अध्याय में हम रोटी की बात देख रहे हैं और हम दाखमधु की बात देख रहे हैं। वाओ, गॉड इज अ पावरफुल गॉड। जी, और उसने अब्राम को उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जी, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जी, तू धन्य हो हाँ हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जी, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। जी, तब अब्राहम ने हाँ हाँ, उसको जी। सब वस्तुओं का तब 10वां अंश दिया। अब्राहम ने उसको सब सब वस्तुओं का का 10वां अंश दिया। 10वां अंश दिया। 14th chapter जेनेसिस, उत्पत्ति का 14वां अध्याय। अभी तो चीजें शुरुआत हो रही है, अभी चीजों ने शेप लेना शुरू किया है, तभी तो व्यवस्था भी नहीं आई है, नियम और कानून भी नहीं उतरे। यीशु मसीह तो बहुत बाद में आते हैं, उद्धार तो बहुत बाद में आता हैगा, कलीसिया तो बहुत बाद में आकर के खड़ी होती हैगी, लेकिन हम बिल्कुल शुरुआत में, इन द वेरी बिगिनिंग, हम 10वें अंश के सिद्धांत को यहाँ पे पाते। नियम और कानून तो कई 100 साल के बाद में मूसा के साथ में आता है। ये 10वां अंश कहां से आ गया? किसने सिखाया अब्राहम को 10वां अंश की बात? Who taught him? किसने सिखाया है इसको? किसने कैन और एबल को सिखाया कि धन्यवाद की भेंट के साथ में तुमको रेगुलरली परमेश्वर के सामने आना है? Who taught them this? किसने उनको ये तमाम बातें सिखाई? उत्पत्ति 14वां अध्याय। वो आप आगे बढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 28वें अध्याय के 20 और 22 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? 20 से 22 पद। जी, तब याकूब ने ये मन्नत मानी, याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर जी, मेरे संग रहकर जी, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे जी, और मुझे खाने के लिए रोटी जी, और पहनने के लिए कपड़ा दे, जी, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, जी, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। जी, और ये पत्थर जी, जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, जी, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ, और जो कुछ तू मुझे दे, और जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वां अंश 10वां अंश मैं अवश्य तुझे मैं दिया अवश्य करूंगा। तुझे दिया करूंगा। और जो कुछ भी तू मुझे देगा, उसका 10वां अंश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूंगा। जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय है। उत्पत्ति के 14वें अध्याय में, उत्पत्ति के 14वें अध्याय में, उसके 28वें अध्याय में हम इन खूबसूरत बातों को पा रहे कि यस, यहाँ पे ये लोग हैं जिन्होंने 10वें अंश की बातें सीख ली है। यहाँ पे ये लोग हैं जो कि परमेश्वर को जिन्होंने देना सीख लिया है, एंड ये दे रहे हैं और ये ट्रिमेंडसली ये ब्लेस हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को आप सीखे। वैसे में लिखा हुआ है, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। किसने सिखाया इनको सारी बातें? किसने बताया इनको ये सारी बातें? जब हम लोग ने बहुत साल पहले, जब हम लोग ने सेवकाई शुरू की, कलीसिया शुरू की, हमें अच्छा नहीं लगता था और हम जो थे वो धन्यवाद की भेंट तक लोगों से नहीं लिया करते थे। हमें बड़ा अजीब सा लगता था, हम कैसे लोगों से हम पैसे की बात करें, कैसे लोगों से पैसा लें। पर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने जो कि पासवान है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम ये बातें नहीं सिखाओगे उनको, तो अब लोगों की आशीष को तुम रोक रहे हो। अगर 10वें अंश की बात नहीं सिखाओगे, धन्यवाद की भेंट नहीं लोगे, तो अपने लोगों को तुम आशीष पाने से रोक रहे। और उसके बाद में हम लोगों ने धन्यवाद की भेंट लेना शुरू किया, 10वां अंश की शिक्षा फिर भी नहीं दी। एंड देन क्या हुआ, एक संडे को हमने देखा कि एक महिला जो है वो दूसरी महिला से कुछ बात बोल रही है, एंड देन उसके बाद में वो हमारे पास में आके कहने लगी कि भैया हमने अपना 10वां अंश इसमें डाल दिया है, अपना 10वां अंश इसमें डाल दिया। हमने उससे पूछा कि आपको 10वें अंश के बारे में किसने बताया? किसने आपको ये बातें सिखाई कि 10वां अंश दिया जाता है? तो कहा नहीं, हमने भैया वचन में पढ़ा और इसलिए हम उन चीजों को आपके पास में यहाँ पे कलीसिया में लेकर के आ रहे हैं। एंड देन हमने उसके बाद में 10वें अंश की शिक्षा कलीसिया में दी। पवित्र आत्मा ने लोगों को सिखा दिया, परमेश्वर ने लोगों को सिखा दिया। कैन और हाबिल को कैसे पता चला? अब्राहम कहां से सीख रहा है? याकूब जो है ये कहां से सीख रहा है? परमेश्वर का आत्मा सिखाता है।
जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करेंगे, मेरे पे जब आप परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, सारी बातें वो आपको सिखा देगा। यदि आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन है, यदि कहीं पे वो कुछ उलझन है, आप समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर के सामने जा करके ठहरे। एंड यदि आपका जीवन परमेश्वर के सामने ठहरने वाला जीवन है, मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी बातें आपको स्पष्टता से पता चलेंगी। जब आप परमेश्वर के नियम और कानून को पढ़ेंगे, आपका मन वहां पे बेचैन नहीं होगा, आपका मन आनंद से भर जाएगा और आप आनंद से देने के लिए तैयार होंगे। यदि आप परमेश्वर से जुड़े हुए, तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को जाके कुर्बान कर दो, एंड वेरी विलिंगली, बड़े खुशी के साथ में वो तैयार था परमेश्वर को देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था ये परमेश्वर जो है ये लेने वाला नहीं है, ये देने वाला परमेश्वर, एंड कुछ ना कुछ भलाई जो है इसमें जरूर से छिपी हुई है। इसलिए he was more than willing, जल्दी से उठा और जल्दी से आज्ञाकारिता में ये जाके लग गया। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप संघर्ष में हैं, यदि आप संघर्ष में परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को सीखे, जब आप देंगे तब आपको दिया जाएगा। पुट गॉड फर्स्ट, पहले आप परमेश्वर को रखें। यहाँ पे सारपत की विधवा है, कुछ नहीं है इसके पास में, आखिरी रोटी है, शी इज अ गुड लेडी, एंड ये हम देखते हैं इसका जीवन उस जगह के ऊपर पहुंच गया जहां पे इसके पास में आखिरी रोटी है और कुछ नहीं है। यदि छुटकारा चाहिए है तो एलिया उससे आके कहता, पहले तुम परमेश्वर को दो, पहले तुम परमेश्वर को दो। परमेश्वर का वचन का सिद्धांत, पुट गॉड फर्स्ट, पहले परमेश्वर आता है, पहले परमेश्वर को देंगे तब आपके जीवन में आप छुटकारे को महसूस करेंगे। परमेश्वर के वचन में जाए और आप देखें परमेश्वर की वचन की बातों को बिल्कुल शुरुआत में हम सबसे पहली जो बात परमेश्वर के वचन में पाते, और हम ये पाते कि परमेश्वर को दिया गया, परमेश्वर को दिया गया। आमीन। सो आप देखें परमेश्वर के वचन की चीजों को, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहोशू उसका 7वां अध्याय 11 और 12 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसराइलियों ने पाप किया है। परमेश्वर यहाँ पे ए के साथ में जब ये हार जाते हैं, इसराइल हार जाता है, यहोशू परमेश्वर के सामने जाता है और सुबह से लेकर शाम तक के परमेश्वर के सामने ठहरता है, प्रभु हम क्यों हार गए, हम कैसे हार गए, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अभी हम लोग यरीहो के ऊपर बड़ी विजय को हासिल करके आए, इस छोटे से नगर के सामने हम कैसे हार गए। परमेश्वर ये परमेश्वर के सामने बैठता है एंड परमेश्वर को स्पष्टता से बताते क्या हुआ जी। इसराइलियों ने पाप किया है, कहते हैं इसराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी जी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। ध्यान दे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं इसराइल ने पाप किया है। इसराइल ने पाप किया है। जब वो चीजें जो परमेश्वर की होती हैं आप परमेश्वर को नहीं देते हैं, यू आर एक्चुअली सिनिंग अगेंस्ट गॉड, आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे होते हैं। When you are not giving, जब आप नहीं दे रहे वो चीजें जो परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर कहा कि when you are not giving, you are sinning against God, आप परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हैं। जी आगे। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके जी उसको अपने सामान में रख लिया है जी। इस कारण इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वो अर्पण की भी चीजें, वो चीजें जो परमेश्वर की चोरी करके जो आपने अपने पास में रखी हुई, वो 10वां अंश, वो धन्यवाद की बेटे, वो थैंक्सगिविंग ऑफरिंग, वो सीड, वो बीज जो कि परमेश्वर के भवन में पहुंचना चाहिए था, जो कि आपने परमेश्वर को चोरी करके उससे अपनी चीजों के पास अपने पास में रोक करके रखा हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये बड़ा पाप है जो तुमने किया है, एंड इस कारण हार आई है, एंड इस कारण तुम्हारे जीवन में हार आई है, क्योंकि तुमने चोरी की है, तुमने परमेश्वर को धोखा दिया। जी आगे। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। आपके दुश्मन अगर आगे बढ़ रहे हैं और आपके ऊपर जय को प्राप्त करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो काम किया है जो गड़बड़ है, जिस कारण परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आ रहा है और आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। जी पढ़े क्या लिखा हुआ है। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे
तो मैं आगे को जी। तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जी जी, परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अर्पण की वस्तु को अपने बीच में छुपा करके रख लिया है। वो आप अर्पण की हुई वस्तु जो है वो बन गए हैं। जब तक कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जब तक कि वो नाश नहीं होगी, तब तक के मैं तुम्हारे साथ में आगे नहीं जाऊंगा। राइट, लास्ट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? और यदि तुम अपने मध्य में से यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, अर्पण की हुई वस्तु जो कि परमेश्वर को देनी चाहिए थी, परमेश्वर ने बिल्कुल साफ तरीके से यहोशू को बता दिया था कौन सी वो चीजें हैं जो तुमको नाश करनी है, इन कौन सी वो चीजें हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित है। और कोई भी चीज किसी भी जन को हाथ लगा करके अपने पास में नहीं रखनी थी। परमेश्वर ने स्पेसिफिकली उन बातों को बता दिया था। एंड येट यहाँ पे हम विरोध को देखते हैं, एंड इसीलिए हम यहाँ पे बड़ी हार को देख रहे हैं। यदि हमने उन चीजों को अपने पास में रखा हुआ है, यदि हमने उन चीजों को अपने पास में रखा हुआ है जो कि परमेश्वर की, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप हार जाएंगे और आपके दुश्मन, आप अपने दुश्मनों को पीठ दिखा करके आप वहां से भागने पाएंगे, क्योंकि वो पाप है परमेश्वर के सामने, वो चीजें गड़बड़ है। लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आकान के साथ में बात नहीं कर रहा है, आकान के लिए नहीं कह रहा है, वो यहोशू से कह रहा है, परमेश्वर यहोशू से कह रहा है यदि ये चीजों को तुम नष्ट नहीं करोगे तो मैं आगे से तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। इट इज नॉट अबाउट कैन, आकान के बारे में नहीं है। आकान ने तो गड़बड़ किया, परमेश्वर तो उसका न्याय उसके ऊपर ले आएंगे, पर परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं यदि ये चीजें तुम्हारे पास से नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ में आगे से नहीं चलूंगा। इसलिए आवश्यक होता है मेरे प्रियो कि हम आपको ये बातों की शिक्षा दें। इसलिए जरूरी है कि हम ये बातें आप तक के आके पहुंचा दें, क्योंकि यदि हम ये बातें आप तक के नहीं पहुंचाएंगे, परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलने जा रहा हूं। जब मेरा ऑनर वहां नहीं है, मेरा इज्जत नहीं है, तो चीजें आगे नहीं बढ़ने पाएंगी। फिर परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को आप सीखें, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को आप सीखें। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक सरदार, जो एक बड़ा रईस जन जो है, वो यीशु मसीह के पास से पहुंचता है, उससे कहता है प्रभु मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं मेरे साथ में लूका उसका 18वां अध्याय 18 पद से 24 पद को देखेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्स 18 to 24। बड़ा खूबसूरत किस्सा है जी। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। वो कह रहा है ये बातें तो मैं अपने लड़कपन से करता आ रहा हूँ, जो व्यवस्था कह रही सारी बातें मैं मानता हूँ। मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार में नहीं हूँ, मैं माँ बाप की इज्जत करता हूँ, मैं बाप के वचन का आज्ञाकार हूँ। सो मेनी गुड थिंग्स इस जन के जीवन में हम पाते हैं। और उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं उससे? ये सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है, की घटी है, एक बात की घटी। यस, ये तुम सारी आज्ञाकारिता कर रहे हो, आई नो इट वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं, पर एक चीज की कमी अभी तुम्हारे जीवन में है। कि ये कमी आपके जीवन में तो नहीं है, कहीं ये कमी आपके जीवन में तो नहीं है। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है? अपना सब कुछ बेच कर जी कंगालों को बांट दे जी, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा जी, और आकर मेरे पीछे हो ले। मुझे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, यीशु ने उसको देख के कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना कठिन है। वो लोग जो पैसे से प्रेम करते हैं उनका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो देने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अरे ये वाला सिद्धांत कैसे सीख ले कि हम देना शुरू कर दे। हम तो यहाँ पे इसलिए आए कि हमारे पास में आने पाए, हम तो
सारपत की विधवा है, कुछ नहीं हमारे पास में, आखिरी रोटी है। एलिया को तो हमारे पास में ट्रक लोड ऑफ सामान के साथ में आना चाहिए था, ढेर सारे बोरों अनाज के साथ में हमारे पास में आना चाहिए था। एंड बताइए एलिया हमारे पास में आकर के हमसे कह रहे हमको खाने को दो। वाह, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हमारे पास में है नहीं और हम इनको दे दें और फिर हमारा क्या होगा? दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। यहाँ पे एक जन है, बहुत कुछ है, ढेर सारी आज्ञाकारिता इसके जीवन में, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, झूठी गवाही ये नहीं देता, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, ढेर सारी आज्ञाकारिता में इसका जीवन है। लेकिन प्रभु से कह रहे एक बात की कमी तुम्हारे अंदर है और वो ये कि तुम पैसे से प्रेम करते हो, परमेश्वर से ज्यादा तुम पैसे से प्रेम करते हो। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। वो लोग जो कि पैसे से बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुने और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो लोग जो कि पैसे से प्रेम करते, मुझसे ज्यादा पैसे से प्रेम करते, उनका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। बहुत आवश्यक है, यदि आप स्वर्ग के राज में आशा रखते हैं प्रवेश करने के लिए, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको आपको सीखने की आवश्यकता है। जब आप देंगे तभी आपके जीवन में बड़ी आशीष आने पाएगी। पर यदि आप अर्पण की हुई वस्तु को, वो चीजें जो कि परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, आप चोरी करके, आप झूठ बोल के, आप धोखा दे करके यदि अपने पास में उनको रखेंगे, परमेश्वर कह रहा है इस्राएल ने पाप किया है, इस्राएल ने पाप किया है और वो अपने दुश्मनों के सामने खड़े नहीं रहने पाएंगे, बल्कि अपने दुश्मनों को पीठ दिखा करके भागेंगे। एंड यदि ये अर्पण की हुई वस्तुएं ये डिस्ट्रॉय नहीं की गई, ये नाश नहीं की गई, तो परमेश्वर कह रहे मैं आगे से तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, मैं आगे से तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। खूबसूरत शिक्षा है, आवश्यक ये बातें हैं जिनको कि हमको सीख लेने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो परमेश्वर के जन, यदि आप हैं, आज्ञाकारिता में निकल के आए। हियर इज अ गुड लेडी, ये बहुत अच्छी महिला है जो कि अपनी कमी घटी में भी सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपनी कमी घटी में भी सब कुछ देने के लिए तैयार है। पर उसके बावजूद भी हम इसके जीवन में बड़ी दिक्कत को देख रहे हैं। बड़ी दिक्कत इसलिए नहीं है मेरे प्रियो कि इसने कोई गंभीर काम किया है, पर परमेश्वर ने इसकी बड़ी दिक्कत को लेकर के एक बड़ी आशीष में बदल दिया। आसपास के तमाम लोग और तब से लेकर के अभी तक के हम सब लोग इस महिला की गवाही को देते, यस कैसे इसके पास में भरपूरी रहने पाए। आसपास के तमाम लोग देख रहे होंगे, यस ये इसके घर में एलिया है और इसके घर में ढेर सारे इसका पूरा घराना यहाँ पे मौजूद है। एंड एवरी डे इसके पास में सफिशिएंट है, प्रतिदिन इसके पास में इसकी आवश्यकता से अधिक इसके पास में, और आवश्यकता से अधिक इसलिए इसके पास में क्योंकि इसने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रखा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में आवश्यकता से अधिक होने पाए, पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को प्रथम स्थान के ऊपर रखें, परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर के वचन को सीखें। ये यहाँ पे बात पैसे की नहीं कि नहीं है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि अगर देंगे तब हमको मिलेगा और ये तो खरीदना हो गया, जब हम यानी कि हम दे रहे हैं तभी हम आशीष को पा रहे हैं, यदि हम नहीं देंगे तो हम आशीष को नहीं पाएंगे। इट इज नॉट अबाउट मनी माय डियर फ्रेंड्स, ये बात पैसे की नहीं है, ये बात आज्ञाकारिता की है, ये बात आज्ञाकारिता की नहीं। एंड यदि आपकी ये सोच है कि जब आप देंगे तभी आपको मिलेगा, आप नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस प्रकार के सवालों के साथ में आते, जब आपने प्रभु को पहले जाना था, परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को जब आपने महसूस किया, तो क्या उस समय आपने पैसे दिए थे तब आपने आशीष पाई थी? क्या आपने पहले पे किया था तब आशीष पाई थी? ये 10 वंश की शिक्षा तो बहुत बाद में आई है, शुरुआत में तो बड़े छुटकारा आपने प्राप्त किया, बड़ी आशीष आपने प्राप्त की, उस समय आपने पैसे नहीं दिए थे। एंड मेरे प्रियो, क्या आप अपने छुटकारे के लिए पैसे दे सकते हैं? क्या आप उसको खरीद सकते हैं? कैन यू बाय योर डिलीवरेंस? कि अपने छुटकारे को आप खरीद सकते हैं? किस नाप से आप नापेंगे उस छुटकारे को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उंडेला? क्या कीमत लगाएंगे आप उस छुटकारे की जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उंडेला हैगा?
कई बार लोगों की सोच जो होती है वो बड़ी बड़ी दिक्कत वाली होती है। हम देंगे तब हमको मिलेगा, हम नहीं देंगे तो हमको नहीं मिलेगा, इसका मतलब हम पैसे से खरीद रहे। यू कैन नेवर बाय, आप परमेश्वर से कभी भी कुछ भी आशीष को खरीद नहीं सकते। विश्वास के साथ में आएंगे, आज्ञाकारिता के साथ में आएंगे, आपका जीवन जो है वो आशीषित होने पाएगा। विरोधी तो आएगा, पर क्या आप उसके सामने खड़े होने पाएंगे? क्या आप ठहरने पाएंगे? या छोटी छोटी चीजों में आप हार करके भागेंगे? ये आपकी चीजें आपको बता देंगी। परमेश्वर कह रहे मेरे तरीके और तुम्हारे तरीकों में बहुत अंतर है। My ways are different than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. मेरी सोच तुम्हारी सोच से कहीं ऊपर है, मेरी कल्पनाएं तुम्हारी कल्पनाओं से बहुत डिफरेंट है। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप ब्लेस होना चाहते हैं, यदि आप खुश होना चाहते हैं, परमेश्वर की सोच में आए, परमेश्वर के तौर तरीकों में आए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड मैन। आप आशीषित होने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर आपके खूबसूरत वचन के लिए, जो कि सारी बातों को हमको बड़ी स्पष्टता के साथ में समझाता है। प्रभु हम चाहते हैं जैसे आपके पवित्र आत्मा ने जमाने से लोगों को लीड किया है, गाइड किया है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस जमाने के लोगों को भी, हमारे समय के लोगों को भी वो लीड करे और गाइड करे। प्रभु आप अपनी बातें अपने लोगों को समझाने पाए और बताने पाए, होने पाए प्रभु, कि आपके लोग आपके सामने ठहरे, और जब वो ठहरते प्रभु तब आप अपनी बातें आप उनको सिखाएं, ताकि लोग आपके साथ में आज्ञाकारिता के साथ में चलने पाए, ताकि उनके जीवन में श्राप नहीं आए, लेकिन आशीष के साथ में वो अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें, देखिए संभाले जो वचन गया है प्रभु, लोग उसको समझने पाए और आज्ञाकारिता के साथ में वो आपके पीछे चलने पाए। पिता परमेश्वर देखिए संभाले जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके मनी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत मिसरे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।